हाय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं. राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days while अमित कैन डू इट इन 30 days. देखो, एक आपका पीस ऑफ वर्क है, मतलब आपका एक काम है. उस काम को राजन जोता है 24 days, मतलब 24 दिनों में उस काम को राजन कर ले रहा है. सेम उसी काम को अगर अमित को दिया जाता है तो वह उसे 30 दिनों में करता है. कर इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर. अगर ये दोनों एक साथ मिलकर, अमित और राजन जो है, अगर एक साथ मिलकर दोनों काम करेंगे तो कितने दिन में वह काम कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो देखो, जो राजन जो है उसी काम को, राजन जो होता है उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में. और आपका अमित जो होता है उसी काम को 30 दिन में कर रहा है. देखो, मान लो आर फॉर राजन, राजन जो होता है उसी काम को वह 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है. एंड अमित जो होता है उसी काम को 30 डेज में कर रहा है. ठीक है, 30 डेज कर रहा है. मतलब काम करने की जो इफिशियंसी है, मतलब उसके पास जो कार्य क्षमता है, सबसे किसके पास है, आपके राजन के पास. क्योंकि वही काम जिसे हमने एक सेम काम दिया है, जिसे राजन जो होता है उसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, उसी काम को आपका अमित जो होता है 30 दिनों में कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, लेकिन जो होता है इसमें जो टाइम कम लग रहा है. देखो, इफिशियंसी जो कार्य क्षमता, अगर कार्य क्षमता किसमें ज़्यादा है तो उसमें टाइम जो कम लगेगा, और जिसमें जो होता है कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता जो होता है कम है, उसमें टाइम ज़्यादा होता है. देखो, एक रेशियो होता है आपका जो होता है इफिशियंसी मीन्स होता है इफिशियंसी इनटू जो होता है टाइम इक्वल टू वर्क. ठीक है, मतलब इसे लिखोगे इफिशियंसी जो होता है इक्वल टू आपका वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, मतलब किसी बंदा में इफिशियंसी ज़्यादा है तो वो कम समय में कर लेगा, अगर उसमें इफिशियंसी कम है तो ज़्यादा समय लेगा. ठीक है, तो देखो, तो अगर मान लो कि इससे मुझे निकालना है कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे, तो आप क्या करो कि इसके द्वारा काम जो होता है एक ही होता है, काम एक ही यूनिट होता है. इन्हें कि काम एक दो चीज़ें नहीं, एक ही काम है. एक काम को मान लो कि उस काम है, उस काम को आपके राजन जो है एक दिन में उस काम को कितना पोर्शन कर रहे हैं, कितना जो पार्ट जो होता है, कितना उसका भाग, कितना पोर्शन जो होता है वो एक दिन में कंप्लीट करते हैं. और अमित जो होता है एक दिन में कितना कंप्लीट कर लेते हैं. तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कंप्लीट करते हैं, देन उससे कीजिएगा और आपका आराम से आंसर आ जाएगा इसी तरह से. देखो, तो सबसे पहले आपका राजन है, तो राजन जो होता है अगर किसी काम को 24 दिन में कर रहा है तो राजन एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में कितना करेगा राजन, किसी काम को एक डे में करेगा, आपका 1/24 हो जाएगा. वही काम को अमित जो होता है एक दिन में अमित कितना काम करेगा, तो आपका 1/30. देखो, मतलब एक, देखो आपका जो राजन है, राजन जो था उसी काम को एक दिन में उस काम का जो काम है उस काम का इतना पोर्शन कंप्लीट कर ले रहा है. वही जो था आपका अमित जो होता है जो काम है उसका 130 पोर्शन जो था यह काम कर ले रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है. तो दोनों मिल कितना करेंगे, देन दोनों मिल करेंगे तो उसका क्या कीजिएगा, एक दिन काम दोनों का इतना है तो वो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आपका 1/40 प्लस 1/30 इसको ऐड करिएगा तो आपका निकल जाएगा दोनों मिल कितना दिन काम कर, एक दिन में कितना काम करेंगे, और उसको अपोजिट कर दीजिएगा तो आपका डे निकल जाएगा. देखो, अब देखो लॉन्गेस्ट में लिख रहा है क्योंकि आपके एग्जामों में लॉन्गेस्ट लिखना बहुत कंपल्सरी होता है. ठीक है, तो देखो, अब देखो, वर्क डन बाय राजन जो होता है इन 1 डे. 1 डे में कितना राजन काम करेगा, तो आपका एक दिन में काम करे राजन आपका 1/24. मतलब जो होता है जो एक यूनिट वर्क है उसका 1/24 हिस्सा जो होता है काम जो होता है एक दिन में आपके राजन भाई कर लेते हैं. वही जो होता है वर्क डन बाय अमित इन 1 डे. वही जो आपके अमित भाई हैं वह जो होता है एक दिन में उस काम का
30 पोर्शन काम कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं आपके अमित भाई। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर लेंगे? तो देखो अब दोनों के एक दिन के एक काम, एक दिन अकेले राजन भाई जो हैं अकेले एक दिन इतना काम कर रहे हैं, अमित भाई अकेले इतना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना करें? दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो आपका एक दिन का काम दोनों मिलकर इतना कर रहे हैं, और कितना दिन करें उसका अपोजिट कर दोगे तो निकल जाएगा। तो अब देखो, तो वर्क डॉन बाय राजन एंड अमित कितना करें? इसको दोनों को ऐड कर दो, 1/24 प्लस 1/30। तो ये दोनों मिलके इसको ऐड करोगे तो आपका ये दोनों मिलके इन लोगों का एक दिन के काम करने की जो जितना काम है उसका एक मतलब इतना पोर्शन काम करेंगे। तो इसको एलसीएम लो, 24 और 30 का एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा? 120। देन 24 से आप 120 डिवाइड करोगे तो आपका 5 बार में कैंसिल हो, देन उसको 5 से 1 से मल्टीप्लाई करो 5 प्लस 30 को 120 से डिवाइड करो, कितना आएगा? आपका आएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, देन आप 4 से 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4, तो आपका 9/120। ठीक है, तो आप इसको देखो 9 और 2 एक 3, मतलब दोनों 3 टेबल में आपका कर्स कैंसिल हो जाएंगे। देन आपका 3 3 9 और 3 4 12, मतलब आपको जो होता है 3/40। मतलब अगर दोनों बंदे मिलके काम करते हैं तो एक दिन में ये दोनों जो होता है उस काम का इतना पोर्शन काम कर लेते हैं, उतना पोर्शन मतलब इतना पोर्शन जो होता है, जो काम हमेशा 1 यूनिट होता है तो 1 यूनिट का इतना पोर्शन काम जो होता है दोनों मिल कर रहे हैं। अगर आप इससे पलट देंगे 30/40 है तो इसको उलट देंगे 40/30, तो ये इतना दिन में ये दोनों मिलके आपको डे निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकल जाएगा? डे निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन काम करें? देखो बोथ, इसको पलट दीजिएगा तो अपोजिट कर दीजिएगा तो बोथ कैन डू द वर्क इन 40/3 डेज। 40/3 डेज में कंप्लीट करेंगे, मतलब इससे जो होता है आप क्या कीजिएगा और इसको फ्रैक्शन तो आपका 3, तो आपका कितना होगा? आपका 13 होगा, 33 39 1 40, मतलब इतना दिन 3 डेज आप 1/3 डेज में वो वर्क दोनों मिलके कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।